तो दोस्तों आज हो गया 17 अक्टूबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनके हितों के लिए लड़ाई लड़े और आपस में नहीं लड़े। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की है। आपको बता दें कि भाषा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि राहुल गांधी ने कहा है कि यह मायने नहीं रखता कि कौन किस पद पर है, बल्कि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस एकजुट होकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने और वंचित वर्गों के अधिकार की लड़ाई लड़े। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने रणजीत सिंह चन्नी के पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का उल्लेख किया और कहा कि जब कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बारे में चन्नी को फ़ोन कर जानकारी दी तो वो भावुक हो गए थे। दूसरी बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बनाई नई पार्टी। बीएसपी से समाजवादी पार्टी में आए नेता को बनाया अध्यक्ष। जी आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मी के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की नई विंग समाजवादी बाबा साहेब वाहिनी गठित कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि बीएसपी से आए पुराने नेता मिठाई लाल भारती को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के इस निर्णय के पीछे दलित वोटरों के बीच अपनी पेठ बढ़ाने की कोशिश मानी जा रही है। आपको बता दें कि मिठाई लाल भारती कुछ समय पहले बीएसपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। वहीं आपको बता दें कि बलिया के रहने वाले मिठाई लाल भारती बीएसपी के पूर्वांचल के जोनल कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। तीसरी बड़ी खबर, भारत के कई हिस्सों में मानसून वापस जा चुका है, लेकिन कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बता दें केरल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शनिवार को केरल के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया था। इसके अलावा यहां मौसम विभाग ने 7 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। आपको बता दें कि केरल के इडुक्की में कई लोगों की जान भी चली गई है, तो वहीं कोट्टायम में हुए लैंडस्लाइड की वजह से अभी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहत और बचाव कार्य चलाने के लिए भारतीय वायुसेना से मदद मांगी है। चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद ये तय हो गया कि पार्टी की कमान अभी करीब 1 साल तक सोनिया गांधी के हाथ में ही रहेगी। पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए अगले साल अगस्त-सितंबर में चुनाव कराने का फैसला किया है। आपको बता दें कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा। हालांकि बैठक के दौरान लगभग सभी नेताओं ने राहुल गांधी को ही दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। पांचवी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए हर राज्य को धन दिया है, जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज भी जिले में ही हो सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सिद्धार्थनगर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। वह आगामी 25 अक्टूबर को प्रदेश के 7 नए मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करने सिद्धार्थनगर दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे थे। छठी बड़ी खबर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते एसपी यादव शनिवार को पटना लौटे हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में एसपी यादव ने कहा कि बिहार की जनता एनडीए को पराजित करके विजयदशमी मनाएगी। बड़ा खेला हो रहा है, अब लालटेन ही जलेगी। लालू के बिहार आने पर एसपी यादव ने कहा कि वो आना तो चाहते हैं, पर डॉक्टरों की उनके स्वास्थ्य पर नज़र है। उन्होंने कहा है कि चुनावी सभाओं में ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है, इसलिए डॉक्टरों की राय के बाद ही राजद सुप्रीमो के आने पर कोई निर्णय लिया जाएगा। सातवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सियासत में छोटे छोटे दल मिलकर बड़ी सियासत ताकत बनने से पहले ही ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। जी आपको बता दें कि भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में बने भागीदारी संकल्प मोर्चा 2022 के चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही दरार पड़ती दिख रही है। बीजेपी के साथ राजभर के जाने के आसार के साथ ही एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भागीदारी मोर्चा से अलग होने की धमकी दे दी है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की संकेत दिए हैं। राजभर ने कहा है कि बीजेपी अगर उनकी शर्तों को मान लेती है तो फिर गठबंधन हो सकता है। आपको बता दें कि राजभर के बीजेपी की तरफ बढ़ते झुकाव से भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि एमआईएम के प्रवक्ता असीम बखार ने कहा है कि उनकी पार्टी कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, फिर चाहे उसके लिए उसे खुद को भागीदारी संकल्प मोर्चा से अलग ही क्यों ना करना पड़े। आपकी अगर सारी बात जो आप महापंचायत करने जा रहे हैं, क्या उसमें ओवैसी रहेंगे? अभी थोड़ी देर बाद तय हो जाएगा कौन कौन रहेगा, वो 27 को आपको दिखेगा। भी आपकी बातें अगर भाजपा मान जाती है, क्या भाजपा से जाएगी कि पूरा दल चला जाएगा भागीदारी संकल्प मोर्चा?
देखिए हमारा जो प्रयास है, जो लड़ाई भागीदारी संकल्प मोर्चा के हमारे घटक दल लड़ रहे हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस सवाल पे हम सब लोग एक हैं। इसके लिए जो भी पार्टी तैयार है हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। आज भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल की तरफ से बयान आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तें मान लेती है तो वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं आवाम को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उल्टी भी खड़ी हो जाए हम तब भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जो लोग अपने जाति और धर्म के लोगों का सौदा करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन जनाब असद ओवैसी साहब और हम लोग उनकी क़यादत में मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमारी लड़ाई सरकार से है और हम सरकार को बदलने तक और मुख्यमंत्री बदलने तक हम अपने रास्ते पर कायम हैं। हम बीजेपी के साथ न कभी जाने की सोच सकते हैं न कभी जाएंगे। हम बीजेपी को हराने आए हैं और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। और एक बात का और यकीन दिला दें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो वो ये बात जान लें कि वैसे तो आखिरी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब करेंगे, लेकिन जिस दिन भी हमें शक हो गया कि हमारे मोर्चे में से जो लोग साथ हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, हमको उनसे अलग होने में एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं लगेगा। हम इस बात के लिए 24 घंटे 7 दिन बिल्कुल तैयार हैं कि हम कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएंगे जो बीजेपी का साथ लेंगे, समर्थन करेंगे। हमारे बाप दादा को गाली देते हो, हमारे पिताजी किसान हैं। किसान इस देश की तकदीर है। हिंदुस्तान को किसान बनाता है। किसान को मवाली और गुंडा कहना उनका अपमान। इस अपमान का बदला लेना है आपको, अपने वोट की ताकत से लेना है। अभी उन्हीं किसानों को आजादी के 75 साल के बाद जनरल डायर की तरह अजय मिश्रा इनके मंत्री का बेटा अपनी गाड़ियों के नीचे नौन से मार देता है। धिक्कार है ऐसी सरकार देश में चल रही है कि अभी तक वो मंत्री अपने पद पर बना हुआ उसकी गिरफ्तारी नहीं। इसलिए इन सारी बातों को याद रखना, और जब ये सारी बातें याद रहेंगी